हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव देंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह 12th क्लास हिंदी का जो है 100 ऑब्जेक्टिव जो रहता है ना, उसमें से आपको बनाना होता है 50 ऑब्जेक्टिव। तो अगर इस यानी 100 ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आपको 50 जो है ऑब्जेक्टिव टिक आउट करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें से बहुत ही टॉप क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मैच हो सकते हैं और आएंगे भी आएंगे। इसमें से प्रश्न 100% जो है आएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कितना परसेंट? 100 प्रश्न मैंने कर दिया। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और चलिए फर्स्ट नंबर में क्या बोला है। ठीक है, जलसीदास। ठीक है, जलसीदास ने अपने युग, ठीक है, अपने युग की किन दो साहित्यकार भाषाओं, ठीक है, भाषाओं को अपनाया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर जाएगा। ठीक है, सी नंबर में क्या है, संस्कृत और हिंदी अपनाया। क्या बताया? सॉरी, सी नंबर जाएगा। ठीक है, क्या नंबर जाएगा? सी नंबर। अवधि और ब्रिज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अवधि और ब्रिज यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, और 2 नंबर में क्या बोला है। ठीक है, जठन। ठीक है, जठन शीर्षक, ठीक है, आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा के लेखक कौन थे? आत्मकथा के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 3 नंबर में क्या बोला है। ठीक है, 3 नंबर में बोला है कि ठीक है, मलयाज। ठीक है, मलयज का मान, ठीक है, मूल मान बताइए। मलयज का मूल मान बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में क्या है? भर्ती। ठीक है, भर्ती जी श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में यानी कि और 4 नंबर में बोला कि किस पाठ में आया। ठीक, किस पाठ में आया आदमी यथार्थ को, ठीक है, जीता नहीं यथार्थ का चिंता, ठीक है, को चिंत रचता भी है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में बोला कि ठीक है, ठीक है, त्रिच शीर्षक कहानीकार का नाम बताइए। तो कहानीकार का नाम क्या था? जयप्रकाश। ठीक है, उदय जयप्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए 6 नंबर में क्या बोला? किस पाठ में आया है अगर, ठीक है, त्रिच को, ठीक है, देखा तो उससे कभी आंखों मत, ठीक है, मिलाओ आँख मिलते ही वह आदमी की नींद, ठीक है, ढंग पहचान लेता है। ठीक है, यानी कि ढंग पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी, ठीक है, आदमी पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हैं, त्रिज्य के पीछे आता है। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? ठीक है, त्रिच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन से ही आंसर पता चल जाता है। और 7 नंबर में क्या बोला है? ठीक है, 7 नंबर में बोला कि जय कृष्ण पूर्ति, ठीक है, मूर्ति का क्या थे? जय प्रकाश ठीक है, जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? ठीक है, विश्व शिक्षित, क्या से? विश्व शिक्षित, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए 8 नंबर में बोला कि किस खंड का, ठीक है, प्रस्तावना में कहा गया है। ठीक है, भिगो दूंगू अग जग, ठीक है, जग के छोर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? ठीक है, ए नंबर हो जाएगा कवाखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए 9 नंबर में बोला कि ठीक है, करबक, ठीक है, करबक शीर्षक कविता के लिखे हैं। ठीक है, करबक कविता कौन लिखे हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मलिक मोहम्मद, ठीक है, जायसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए 10 नंबर में बोला किसने सीखा है कि भोजन, ठीक है, करी नींद, ठीक है, अंच, ठीक है, अचमन लिन्हें मांगते हो, ठीक है, सूर जूठियाँ, ठीक है, जूठियाँ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरदास। क्या जाएगा? सूरदास। और 11 नंबर में बोला कि सूरदास के, ठीक है, दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या? ब्रह्म, ठीक है, महाप्रभु वल्लभ भाई चार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 12 नंबर में बोला कि नाना, ठीक है, नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्रदास। किसके? अग्रदास के, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
और चलिए 13 नंबर में बोला कि तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था। तुलसीदास के माता पिता का जो नाम था ना वो हो जाएगा, आंसर नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, तुलसी एवं आत्मा, ठीक है, आत्मा राम बुद्ध यानी कि दुब, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और 14 नंबर में बोला कि ठीक है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी, ठीक है, अग्रदास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 15 नंबर में बोला कि ठीक है, भूषण के पिता का नाम क्या था। भूषण के पिता का जो नाम था ना वो हो जाएगा रत्नाकर त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 16 नंबर में बोला कि बालकृष्ण भट्ट की किस काल की रचनाकार हैं। तो किस काल की रचनाकार हैं, आधुनिक काल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर में बोला कि बालकृष्ण भट्ट की निवास का स्थान कहाँ था। आंसर नंबर बी डी हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और चलिए 18 नंबर में बोला कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो किस वर्ष की रचना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1915 का, 1915, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 19 नंबर में बोला कि इंद्रधर शर्मा ठीक है गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जयपुर राजस्थान। कहाँ पर, जयपुर राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 20 नंबर में बोला कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के जो बचपन का नाम था ना तो बाउल था। क्या नाम था, बाउल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 21 नंबर में बोला कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ, ठीक है, भाषण के रूप में गांधी के ठीक है, गांधी दौरा मैदान में, ठीक है, जेपी के दिया था। आंसर नंबर क्या जाएगा, ये हो जाएगा, ए नंबर के 5 जून 1974 को, 1974 को। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। यानी 22 नंबर में बोला कि ठीक है, दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था। दिनकर जी की जो पत्नी का नाम था ना वो क्या नाम था, ठीक है, श्यामती देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए 23 नंबर में बोला कि रामधारी सिंह के दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो जन्म हुआ था ना वो कहाँ हुआ था, सिमरिया, बेगूसराय, बिहार, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 24 नंबर में बोला कि रोज कहानी की, ठीक है, नायक कौन है। रोज कहानी की नायक जो है कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या, मालती है। कौन है, मालती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 25 नंबर में बोला कि रोज शीर्षक कहानी का, ठीक है, पूर्ण नाम क्या था। रोज शीर्षक का पूर्ण नाम क्या था, तो वो मैगिंग था। कि ठीक है, मैगिंग था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैगिंग, ठीक है। और चलिए और 26 नंबर में बोला कि भगत सिंह का, ठीक है, पैतृक गांव कहाँ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, खटक कलाओं पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ नाम कुछ ऐसे टाइप का रहता है कि कभी लगता है पर ही नहीं है, खैर कोई बात नहीं, छोड़िए। सिपाही की मांग एकांकी के, ठीक है, कथा वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, निम्न मध्यम वर्ग से, ये हो जाएगा इसका आंसर। और 28 नंबर में बोला कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 29 नंबर में बोला कि सिपाही की मांग की एकांकीकार का नाम क्या था, यानी कि लेखक का नाम क्या था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या, मोहन राकेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 30 नंबर में बोला कि किस पात्रा का कथन के मैया मेरे के लिए जो करिए लाए हुए तारे और बातें के करवे, ठीक है, करो से अच्छे होंगे ना। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, आंसर नंबर ए। ए नंबर में क्या है, मुन्नी, क्या जाएगा, मुन्नी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 31 नंबर में बोला कि कविता के शीर्षक का पाठ के रचयिताकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, भूषण, क्या जाएगा, भूषण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 32 नंबर में बोला कि तमल, ठीक है, कोलाहल कहल में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयप्रकाश प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 33 नंबर में बोला कि तमल कोलाहल कहल, ठीक है, कलह में शीर्षक कविता के किस पुस्तक से ली गई है। तो किस पुस्तक से ली गई है, तो कमाई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
और 34 नंबर में बोला कि कवियत्री सुभद्रा, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। उसका जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 35 नंबर में बोला कि कवि, ठीक है, कवियों का कवि किस कवि के को कहा जाता है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, रामशेर बहादुर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 36 नंबर में बोला कि कवि, ठीक है, कवि गजानन माधव, ठीक है, मुक्तबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था मुक्तबोध का जन्म, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, शिवपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ग्वालियर में मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और चलिए 37 नंबर में बोला कि किस कविता के संग्रह का पर, ठीक है, रघुवीर सहायक को साहित्यकार ठीक है, अकादमी ठीक है, पुरस्कार मिला था। तो क्या पुरस्कार मिला था, तो कब मिला था, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर क्या है, लोग भूल गए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बोला कि प्यारे नन्हे बेटे का शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चलिए 39 नंबर में बोला कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर क्या है, ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। और 40 नंबर में बोला कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर क्या है, शमशेर बहादुर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर में बोला कि किस कवि ने लिखा है खेत खेत रहने वाले, ठीक है, सूची प्रकाशित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, अशोक वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 42 नंबर में बोला कि कवि राजेंद्र, ठीक है, ज्ञानेंद्रपति का निवास कहाँ है। ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा, ठीक है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर में बोला कि किस पाठ में आया है कि आवाज़ भी नहीं आती है, यहाँ तक न आवाज़ की रोशनी, ठीक है, रोशनी की आवाज़। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, हार की जीत, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में बोला यानी कि 44 नंबर में, ठीक है, कलियल की मौत शीर्षक कहानी के रचयिताकार का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अंतोन चेखव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर में बोला कि गाइड, ठीक है, गाड डी मोपासा, ठीक है, मोपासा का, ठीक है, जीवन काल में बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1850 से, ठीक है, 1850 से कब, 1893, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 46 नंबर में बोला कि घटने, ठीक है, घुटने टेकना का मुहावरे का अर्थ बताइए। घुटने टेकने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार मानना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि समाज, ठीक है, समाज शब्द का विशेषण करें। समाज शब्द का विशेषण करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, सामाजिक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए 48 नंबर में बोला कि, ठीक है, आसमान टूटना का मुहावरे का अर्थ बताएं। आसमान टूटने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अचानक मुसीबत आना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही हो जाएगा। और 49 नंबर में बोला कि छठी का दूध याद कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अत्यधिक कठिन होना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। और चलिए 50 नंबर में बोला कि, ठीक है, कलई सुखाना का अर्थ है। कलई सुखाना का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भेंट प्रकट होना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 51 नंबर में बोला कि हाथी का, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी क्या है, ठीक है, गज, हस्ती और मेहनत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए और 52 नंबर ने बोला कि छात्रों के रहने, ठीक है, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्रावास, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। छात्रावास में लड़के प्रवेश कर चुके हैं, कुछ इस टाइप से। और 53 नंबर में बोला कि आँखों के सामने के लिए
एक शब्द, आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में देख लेते हैं आप, यानी कि 54 नंबर में बोला कि स्वीकार करने का योग, स्वीकार करने का योग क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, वेर नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और 55 नंबर में बोला कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जिज्ञानी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 56 नंबर में बोला कि जिसके दर्शन प्रिय माने जाए उसे क्या कहते हैं, मतलब उसका आंसर क्या जाएगा, परिदृश्य, यानी कि दर्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 57 नंबर में बोला कि ठीक है मलबोदर कौन सा समास है, मलबोदर कौन सा समास है, वो जो समास है बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर में बोला कि ठीक है, हाथ पैर कौन सा समास है, हाथ पैर जो है कौन सा समास है, वो समास है द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 59 नंबर में बोला कि राजकुमार में कौन सा समास है, राजकुमार में जो है वो समास जो है तो तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 60 नंबर में बोला कि ठीक गणक चुंबी कौन सा समास है, गणक चुंबी जो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 61 नंबर में बोला कि आलसी का विलोम क्या होगा, आलसी का विलोम जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी, परिश्रमी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिश्रमी, यानी आलसी का विलोम हो जाएगा। और 62 नंबर ये बोला कि ज्ञात का विलोम क्या होगा, ठीक है, ज्ञात का विलोम क्या हो गया, अज्ञात, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में बोला कि 63 नंबर में अनुराग का विलोम क्या होगा, अनुराग का जो विलोम होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विराग, क्या हो जाएगा, विराग, अनुराग का विलोम विराग। और 64 नंबर में बोला कि ठीक है करुण का विलोम क्या होता है, करुण का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नंबर क्या है, ठीक है, निठुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 65 नंबर में बोला कि प्राचीन का विलोम क्या होगा, ठीक है, प्राचीन का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अर्वाधीचीन, यानी कि अर्वाधीचीन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका भी। और 66 नंबर में बोला कि गणतंत्र का, ठीक है, गणतंत्र का विलोम क्या, गणतंत्र का विलोम जो होगा वो राजतंत्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 67 नंबर में बोला कि पृथक का पर्यायवाची शब्द बताइए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा भूमि, क्या होगा, भूमि। और 68 नंबर में बोला कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या, आकाश का जो पर्यायवाची जो शब्द है यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा, अंबर, गगन, नभ, यानी कि सारा का सारा सही हो जाएगा। और 69 नंबर में बोला कि कौन सा जल का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची जो शब्द है इनमें से सभी है, वारी, ठीक है, वारी, तोय, नीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 70 नंबर में बोला कि रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है, रक्षाबंधन जो है कौन सा संज्ञा है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 71 नंबर में बोला कि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुवन शब्द कौन सा समास है, त्रिभुजन कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर क्या जगह बी हो जाएगा, द्विगु समास, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 72 नंबर में बोला कि ठीक है चिड़िया मार, ठीक है, ये चिड़ी मार में कौन सा समास है, चिड़ी मार में जो है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास है, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। और 73 नंबर में बोला कि बेईमान शब्द का प्रकृति है, बेईमान जो शब्द का प्रकृति है तो ठीक है विदेशज, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, विदेशज। और 74 नंबर में बोला कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं, कितने भेद, 4 भेद होते हैं। और 75 नंबर में बोला कि भाषण के रूप में उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त विशेषण क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ओज विश्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 76 नंबर में बोला कि कक्षा में छात्रों की कमी नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, आलसी, यानी कि आलसी हो जाएगा इसका आंसर। और 77 नंबर में बोला कि ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम शब्द का विशेषण है तो बी नंबर जाएगा, ठीक है, ग्रामीण, क्या जाएगा, ग्रामीण है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
और 78 नंबर में बोला कि देह कौन सा लिंग है, देह जो है कौन सा लिंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। देह कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 79 नंबर में बोला कि आयु कौन सा लिंग है, आयु जो है वो लिंग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, आयु जो स्त्रीलिंग वर्ड है। और 80 नंबर में बोला कि खटिया कौन सा लिंग है, खटिया जो है कौन सा लिंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा क्या, स्त्रीलिंग, यानी खटिया जो है स्त्रीलिंग वर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 81 नंबर में बोला कि ठीक है, निष्कासन में अपर, ठीक है, उपसर्ग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कह जाएगा, सही हो जाएगा। 82 नंबर में बोला कि अपमान में उपसर्ग बताइए, अपमान में उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 83 नंबर में बोला कि अभियोजन, ठीक है, अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, भूमि, क्या हो जाएगा, भूमि, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 84 नंबर में वो बोला कि ठीक है, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यक्ष है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए नंबर क्या है, ईत है, क्या हो जाएगा, ईत, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 85 नंबर में बोला कि विभागीय शब्द में ठीक है प्रत्यय है, प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ई, यानी ई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 86 नंबर में बोला कि जुर्माना में प्रत्यय बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, आना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 87 नंबर में बोला कि मधुरिमा में प्रत्यक्ष बताइए। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईमा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी बिल्कुल सही जाएगा, लास्ट वाला, ठीक है। और 88 नंबर में बोला कि त्रिलोक शब्द कौन सा समास है, त्रिलोक जो शब्द है तो द्विगु समाज है, कौन सा समाज, द्विगु समाज है त्रिलोक में। और 89 नंबर में बोला कि जो स्त्री ठीक है अभिनय करती है वह उसके लिए, ठीक है, हो के लिए एक शब्द है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, अभिनेत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 90 नंबर ने बोला कि कुर्सी शब्द का संज्ञा है, कुर्सी शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर क्या, जातिवाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 91 नंबर में बोला कि दहेज का लिंग निर्णय करें, दहेज का लिंग निर्णय करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरलिंग, क्या हो जाएगा, पुरलिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुरलिंग। और 92 नंबर में बोला कि छात्रावास का लिंग बताइए, छात्रावास का जो होगा तो सी हो जाएगा, पुरलिंग, क्या हो जाएगा, पुरलिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। और 93 नंबर में बोला कि बाल का लिंग निर्णय करे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। और 94 नंबर में बोला कि ठीक है सदाचार का संधि विच्छेद करे, सदाचार का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सदजोर ठीक है आचार, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 95 नंबर बोला कि विद्यालय का संधि विच्छेद करें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, विधा जोर आलय, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 96 नंबर में बोला कि ठीक है उद्घाटन का संधि विच्छेद करें, क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर जाएगा। सी नंबर में क्या, जोर घाटन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 97 नंबर में बोला कि अन्वेषण का संधि विच्छेद करें, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, अनु प्लस एसन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 नंबर में बोला कि ठीक है जगदमा का संधि विच्छेद करें, जगदमा का संधि विच्छेद हो जाएगा बी नंबर, जगत प्लस अम्बा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 नंबर में बोला कि बेईमान शब्द का उपसर्ग बताए, बेईमान शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, तो बे, क्या हो जाएगा, बे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 100 नंबर में बोला कि ठीक है शुक्रमक के उपसर्ग बताए, ठीक है क्या हो जाएगा, शुक्रमक का उपसर्ग बताए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, सु, क्या हो जाएगा, सु, क्या हो जाएगा, सु, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हम लोग ने फाइनली 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं, और इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। और अब मिलते हैं एक नई मॉडल सेट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल